दोस्तों बीपीएससी के एग्जाम को देखते हुए आज हम लोग बात करने वाले हैं बिहार के प्रमुख नदियां यानी बिहार का अपवाह तंत्र के बारे में। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि देखिए बिहार को दो भागों में बांटता है। कौन सा नदी? तो गंगा नदी। तो पहले बात करेंगे हम लोग गंगा नदी के बारे में, उसके बाद बात करेंगे हिमालय से निकलने वाली नदियां और पठारों से निकलने वाली नदियां। ठीक, तो यहाँ पे मैं एक मैप बना लेता हूँ और मैप के आधार पर समझना थोड़ा ज्यादा आसान हो जाता है। तो ये रहा आपका एक भारत का मैप। आप भी बना सकते हैं। ये उत्तराखंड हो गया, ये पूरा नेपाल हो गया, ये सिक्किम, और यहाँ से आप ऐसे बना लीजिए। और आपको इतना तो पता है कि भाई बिहार है कहाँ पे। तो बिहार है यहाँ पर, नेपाल से सटा हुआ जिला, नेपाल से सटा हुआ राज्य है। अब बात करते हैं कि गंगा नदी के बारे में और बिहार से संबंधित क्या आंकड़े हैं। जैसे कि सबसे पहली बात कि भाई गंगा नदी निकलती कहाँ से है। तो आपको पता है गोमुख नामक जगह है, गंगोत्री कहलाता है, ग्लेशियर है और ये उत्तराखंड में स्थित है। और वहां से उत्तराखंड से होते हुए फिर उसके बाद यूपी आते हुए फिर आपको बिहार के एक चौसा नामक जगह है, वहां से बिहार में प्रवेश करती है। और फिर एकदम बीचों बीच होते हुए आपका चला जाता है झारखंड में। साहेबगंज आपने नाम सुना होगा, तो वही झारखंड में होते हुए फिर उसके बाद पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल से फिर बांग्लादेश, और फिर जाकर बंगाल की खाड़ी में जा गिरती है। और आपको पता है कि ब्रह्मपुत्र से मिलती है तो फिर उसे मेघना कहते हैं। और यहाँ पे विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनता है सुंदरवन। तो मैं अभी गंगा नदी के बारे में नहीं बताने वाला हूँ, मैं बताने वाला हूँ बिहार से संबंधित। तो चलिए पहले लिख लेते हैं कुछ फैक्ट। जैसे यहाँ पर, जैसे मान लेते हैं ये गंगा नदी यहाँ पे मैंने लिखा, और फिर पहला क्वेश्चन क्या उठता है कि उद्गम, है ना, उद्गम। तो आपको पता है कि गोमुख नामक जगह है, ठीक, गंगोत्री। अब इसकी लंबाई के बारे में बात करते हैं। जैसे कि इसकी लंबाई है कितनी। तो देखिए बहुत सारी किताबों में डाटा थोड़ा अलग अलग है, जैसे 2510, 2505 या 2500 या 2525। तो मोस्टली आपको मिलता कितना है? 2525 किलोमीटर। अब कितने राज्यों से होकर बहता है, जरा इसको अगर हम देखें तो आपको क्या दिखेगा कि यहाँ पर सबसे ज्यादा इसकी लंबाई यूपी में है ना। सबसे ज्यादा इसकी लंबाई यूपी में है, 1450 किलोमीटर बहता है। उसके बाद अगर इसकी लंबाई देखा जाए तो पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक है, मतलब इसके बाद वो है आपका 520 किलोमीटर। और फिर आता है बिहार का नंबर, है ना। बिहार का नंबर 445 किलोमीटर इसकी लंबाई है। कितनी है? 445 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और अगर बात करें उसके बाद आपका उत्तराखंड आता है, और उत्तराखंड में 110 किलोमीटर है। और जो सबसे कम लंबाई इस गंगा नदी की है किस राज्य में है, तो वो है आपका झारखंड। झारखंड में लगभग आपका 83 किलोमीटर है। ठीक, तो ये इसकी लंबाई के आंकड़े हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो बिहार में प्रवेश कहाँ से करती है, तो हमने आपको यहाँ पे एग्जैक्ट बता ही दिया था। और जगह का नाम क्या है? चौसा, है ना, चौसा। अब अगला क्वेश्चन क्या आता है कि गंगा नदी जो है बिहार के कितने जिलों से होकर बहता है ना, ये भी आपको जानना जरूरी है। तो चलिए हम यहाँ लिख देते हैं। तो बिहार के कितने जिलों से होकर गुजरता है, तो आपको एग्जैक्ट पता होगा कितना, तो 12 जिला, है ना। 12 जिला से होकर गुजरता है, या 12 जिला जो है गंगा नदी के किनारे है। और अगर बात करूं कि कौन कौन सा जिला है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं। एक तो आपका पटना, जो सबसे ज्यादा लंबा है, आपकी लंबाई गंगा नदी की पटना में ही है। फिर एक आपको भागलपुर, दूसरे नंबर पे आपका भागलपुर आता है ना, भागलपुर। और वो लगभग 91 किलोमीटर है। ठीक, तो 99 किलोमीटर पटना में इसकी लंबाई है, और 91 किलोमीटर जो है भागलपुर में लंबाई है। उसके बाद आपको जो बहुत सारे जिला है, जैसे कि आप बक्सर आप लिख सकते हैं, चौसा में प्रवेश करती है। फिर उसके बाद सारण हो जाएगा, फिर भोजपुर हो जाएगा, है ना, भोजपुर हो जाएगा। फिर उसके बाद आपका बेगूसराय हो जाएगा। ठीक, उसके बाद समस्तीपुर, पटना के ऊपर आपका हाजीपुर दिखता है, यानी आपका क्या हो जाएगा? वैशाली। एक आपका खगड़िया, है ना, खगड़िया भी गंगा नदी के किनारे है।
एक आपका मुंगेर, मुंगेर भी गंगा नदी के किनारे ही है। ठीक, तो जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर मैं और बात करूं कि लखीसराय, लखीसराय भी आप नोट कर लीजिएगा, और फिर कटिहार भी आपको इसी किनारे मिलेगा, कटिहार। तो टोटल लगभग आपको कितने हो गए, 12 जिला। इसमें से आपको पटना वाला याद रखिएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा लंबा वही है, पटना वाला। तो ये है, तो ये आपका गंगा नदी से संबंधित फैक्ट है। अब बात करते हैं कि कौन सी नदी कहाँ गंगा नदी में मिलती है। तो पहले है ना, बिहार का एक मानचित्र बना लीजिए। और देखिए, मैं लिख लिख के इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि आप भी लिखेंगे तो आपको ज्यादा याद होगा। आगे चलते हैं। तो पहले आपको एक बिहार का मानचित्र बनाना होगा। आप बना सकते हैं, बहुत नॉर्मल है, ऐसे आप ऐसे खींच दीजिए और ऐसे करके यहाँ से ऐसे आप करके, और फिर ये वाला बक्सर, और फिर यहाँ से ये चंपारण वाला जगह। ठीक, और फिर हमने कहा था कि एक तो भाई बीचों बीच होके गुजरती है, और वो कौन सी है, तो गंगा नदी है। ठीक, कौन सी नदी है, तो गंगा नदी है। और गंगा नदी प्रवेश कर रही है कहां से, तो ये एग्जैक्ट जगह है जिसे हम लोग बोलते हैं चौसा। अब आपको पता है कि गंगा नदी के ऊपर वाले साइड, यानी उत्तर वाले साइड को उत्तर बिहार कहते हैं। ठीक, तो यहां पे हम लिख सकते हैं इस वाले पार्ट को क्या कहते हैं, उत्तर बिहार, गंगा नदी के ऊपर वाले साइड में। और नीचे वाले साइड को हम लोग कहते हैं दक्षिण बिहार। तो देखिए, दो भागों में तो बांटा जाता है। और देखिए, उत्तर बिहार की जितनी भी नदियां हैं वो हिमालय से निकलती हैं, तो हिमालय यानी ग्लेशियर से निकलती हैं। तो वहां की नदियों यानी ऊपर वाली जितनी भी नदियां हैं ना, वो काफी तीव्र होंगी, सालों भर पानी रहेगा, और उनकी लंबाई भी अधिक होगी। और दक्षिण बिहार की जितनी भी नदियां हैं ना, वो पठारी भागों से निकलती है, यानी कम ऊंचाई से। यानी हम कह सकते हैं कि यहाँ पानी थोड़ा कम होता है, सालों भर पानी नहीं रहेगा। जब मानसून आएगा तब इसमें पानी रहेगा, मानसून नहीं रहेगा तो पानी थोड़ा कम रहेगा। तो ये हिसाब से दोनों में अंतर तो है। और आप यही देख रहे होंगे ना, सबसे ज्यादा बाढ़ कहाँ आता है, उत्तर बिहार में ज्यादा बाढ़ आता है। क्यों, क्योंकि एक तो सालों भर पानी रहती है, फिर मानसून आ जाता है तो मानसून में और पानी लदालद भर जाता है। तो इस तरह से यहाँ पे बाढ़ की संभावना इधर ज्यादा रहता है। तो चलिए अब बारी बारी से देखते हैं कि उत्तर बिहार के पहले नदियों को देखेंगे, फिर उसके बाद हम लोग दक्षिण बिहार की नदियों को देखेंगे। तो यहाँ पर एक शिखर है, शिखर का नाम है क्या है, मापचा चुंगो। ठीक है, और मापचा चुंगो से एक नदी निकलती है, और ये रही ऐसे ऐसे करते हुए थोड़ा यूपी बिहार का बॉर्डर बनाते हुए जाकर गंगा नदी में मिल जाती है। उस नदी का नाम क्या है, तो उस नदी का नाम है घाघरा। क्या नाम है, घाघरा। और ऐसे ना इसको अलग अलग नामों से भी जाना जाता है, जैसे कि इसको ना नेपाल में करनाली के नाम से जानते हैं, करनाली। और एक और नाम से जानते हैं लखनदेई, लखनदेई के नाम से भी जानते हैं। और साथ में इसे सरयू के नाम से भी जानते हैं, ठीक ना, सरयू के नाम से भी जाना जाता है। तो ये वाला नाम याद रखिएगा। और ये यूपी बिहार का बॉर्डर बनाती है, और फिर बिहार में जब प्रवेश करती है तो जाकर यहाँ पे देख रहे हैं जगह है जिसको बोलते हैं छपरा। तो छपरा के पास गंगा नदी में जा मिलती है। ठीक, उसके बाद है कि एक और आपका शिखर है यहाँ पे, यानी श्रेणी है जिसको बोलते हैं मानमोट। कौन सा है, मानमोट। और यहां से एक नदी और निकलती है, और यही आपके क्वेश्चन आया भी था, पता है ना। एक चंपारण में जगह है भैंसा लोटन, जिसको आप त्रिवेणी के नाम से जानते हैं। और यहीं पे एक नहर भी है, त्रिवेणी नहर। और क्वेश्चन पूछा गया था कि त्रिवेणी नहर जो है किस नदी के किनारे स्थित है, तो आप क्या कहिएगा, गंडक। ठीक ना, तो ये जो मानमोट श्रेणी से निकलती है कौन सी नदी, तो गंडक नदी। तो यहाँ पे लिख देते हैं पहले। अच्छा, क्वेश्चन और भी क्या आ सकता है, गंडक को और किस नाम से जाना जाता है।
तो देखिए गंडक को ना सदा नीरा के नाम से जाना जाता है, यहां लिखिए सदा नीरा के नाम से जाना जाता है। इसे नारायणी भी कहते हैं, इसे नारायणी भी कहा जाता है। और अब ये गंगा नदी के किनारे कहाँ मिलती है, तो यहाँ पे देखिए जगह है, और आपको पता है ना हाजीपुर, हाजीपुर यहीं पे आकर गंगा नदी में मिल जाती है। और गंडक नदी, और जैसे आप गंगा नदी और गंडक नदी के बीच का जो संगम देख रहे हैं, तो यहाँ पे एक मेला लगता है जो विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला है, आपको नाम पता है, सोनपुर। और इसे ना हरिहर का मेला भी कहते हैं। कौन सा मेला? हरिहर का मेला भी कहते हैं, जो इसी नदी के किनारे लगता है। तो ये हो गया। उसके बाद एक और नदी है जो बड़ा तेज धार की होती है और जो बिहार से ही निकलती है और जाकर मिलती है यहाँ पे। अब बिहार का कौन से श्रेणी से निकलती है, तो बिहार की जो सबसे ऊंची श्रेणी का नाम तो पता होगा आपको, और वो कौन सी है, तो सोमेश्वर, सोमेश्वर श्रेणी से निकलती है और जाकर गंगा नदी में मिल जाती है। गंगा नदी का एक जगह है, आपको ऐसे कह सकते हैं मुंगेर, ना कहाँ पे, मुंगेर में जाकर मिल जाती है। अब क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है इससे, समझिएगा सबसे तेज धार वाली कौन सी नदी है उत्तर बिहार की, सबसे तेज धार वाली, तो आप कहिएगा बूढ़ी गंडक। मतलब नाम से ये मत समझिए कि बूढ़ी है तो बहुत कम, मतलब धीरे धीरे चलेगी, ऐसा नहीं है। सबसे तेज धार वाली नदी यही है, ठीक। और बिहार से निकलती है, ये भी क्वेश्चन ज्यादा पूछता है। अब अगर इसकी एक सहायक नदी की बात करें, तो एक सहायक नदी है जो महाभारत श्रेणी से निकलती है, और एक नेपाल का राजधानी जो काठमांडू है, इसी नदी के किनारे बसा हुआ है, और उस नदी का नाम है बागमती। इस नदी का नाम क्या है? बागमती। और जाके बूढ़ी गंडक में मिल जाती है। एक जगह है बूढ़ी गंडक में, जगह कौन सा है? बेगूसराय, ठीक है, बेगूसराय में जाकर मतलब बूढ़ी गंडक में मिल जाती है। तो यानी एक तरह से हम कह सकते हैं कि बागमती जो है बूढ़ी गंडक की सहायक नदी है। अगर और भी बात करें, जैसे कि जो बहुत ज्यादा फेमस आपको है कि बिहार का शोक कहा जाता है, और यहाँ पे मैं कहूँ कि श्रेणी पूछता है, तो देखिए गोसाई थान, गोसाई थान एक श्रेणी है, और यहीं से निकलती है विकराल रूप लेते हुए एक नदी जिसे हम लोग बोलते हैं कोसी नदी, है ना, कोसी नदी। और ये कहाँ मिलती है? तो एक जगह है कुर्सेला, मुंगेर में ही जगह है कुर्सेला। अच्छा, ये डेल्टा भी बनाती है, ये आपको याद रखिएगा, डेल्टा भी बनाती है और बहुत ज्यादा मार्ग बदलती है, इसीलिए इसे बिहार का शोक कहते हैं। बहुत ज्यादा बाढ़ आता है। और एक चीज अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पे लिख सकते हैं, ये जो कोसी नदी है वो ना करीब करीब 5 धाराओं से, यानी 7 धाराओं से मिलकर बनी होती है। और वो जो 7 धारा है उनके नाम इस प्रकार हैं, उसे भी आप नोट कर लीजिएगा। जैसे कि एक तो नाम बहुत सिंपल है, जैसे लगता है किसी का नाम है, अरुण, है ना। दूसरा नाम आप लिख सकते हैं तामूर, एक है इंद्रावती, एक हम कह सकते हैं लिखू खोला, तमाकोसी, सुनकोसी, और एक आता है दूध कोसी। ये 7 धाराएं हैं और 7 धारा मिलकर कोसी का निर्माण करती हैं। अच्छा, एक चीज और है कि इसकी एक सहायक नदी है जिसको हम लोग बोलते हैं कमला नदी, और ये मिथिला क्षेत्र का नाम बड़ा प्रसिद्ध नदी है। जैसे कि गंगा नदी के बाद अगर बड़ा शुद्ध नदी या पवित्र नदी कहा जाए तो वो हो जाएगा कौन सी नदी? कमला नदी। तो कमला नदी भी जैसे आपको, जैसे बागमती नदी है और कमला नदी, ये दोनों किस श्रेणी से निकलती है? एक महाभारत श्रेणी है। देखिए महाभारत श्रेणी पता किसको कहते हैं? जैसे कि आपने सुना होगा कि लघु हिमालय, मध्य हिमालय का नाम सुना होगा, और मध्य हिमालय को जगह जगह अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे कि धौलाधर, पीर पंजाल, कुमाऊं। उसी तरह से नेपाल में मध्य हिमालय को नागटिब्बा या महाभारत श्रेणी के नाम से
जाना जाता है। तो कमलाबाई जो है या कमला माई जो है या कमला नदी जो है वो जाकर किस में मिल जाती है, तो कोसी में मिल जाती है। और ये कहाँ से निकलती है, तो आपको महाभारत श्रेणी से। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कमला नदी और यहाँ पे आप लिख सकते हैं कौन सी नदी, कोसी नदी। अब एक क्वेश्चन और भी है आगे, जैसे कि दार्जिलिंग की पहाड़ी है, दार्जिलिंग की पहाड़ी से एक नदी और निकलती है और वो नदी कौन सी है, तो यहाँ पे देखिए ये वाला थोड़ा पश्चिम बंगाल से बॉर्डर बनाते हुए, और इसे हम लोग ना महानंदा कहते हैं। और ये एक जगह है जिसको हम लोग बोलते हैं गंगा नदी में मिल जाती है, और वो है मनिहारी। मनिहारी जो कटिहार में है, वहां पे जाकर गंगा नदी में मिल जाती है। अब इससे कितने क्वेश्चन बनते हैं आप ऐसे समझिए, जैसे कि क्वेश्चन पूछ सकता है कि यूपी बिहार का बॉर्डर बनाने वाली नदियों के नाम बताइए। तो एक तो आपका गंगा नदी दिख रहा है, एक आपको घाघरा नदी भी दिख रहा है, और एक आपको कौन सा नदी दिख रहा है, गंडक नदी। ठीक, गंडक नदी। तो आपको पता है ना कि इधर यूपी है, इसीलिए तो यहाँ पे ये क्वेश्चन बन के आता है। एक आता है कि सबसे पूरब में गंगा नदी में मिलने वाली कौन सी नदी है, तो आप ऐसे बना सकते हैं। देखिए ये इस साइड आ जाता है पश्चिम और इस साइड आ जाता है कौन सा, पूरब। तो आप बताइए पूरब में सबसे पूरब में कौन सी नदी मिल रही है, तो महानंदा। और आपको ये भी पता होगा कि इधर कौन सा राज्य है, तो पश्चिम बंगाल। अब पश्चिम बंगाल से कौन बॉर्डर बना रहा है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है ना कि पश्चिम बंगाल से बिहार का बॉर्डर बनाने वाली नदी मतलब कौन सी है, तो आप कहिएगा महानंदा। तो इस तरह से ये आपकी उत्तर बिहार की सारी नदियां हुई। अब बात करते हैं दक्षिण बिहार की नदियों के बारे में। तो एक तो भाई कर्म का नाश करने वाला नदी है ना, कर्म का नाश करने वाली नदी है जिसे हम लोग कर्मनाशा के नाम से जानते हैं। ठीक, कर्मनाशा। तो यहाँ पे लिख देते हैं। और सही में ये कर्म का नाश करना मतलब अशुभ नदी कही जाती है, यानी अपवित्र नदी कही जाती है, और जाकर चौसा के समीप ही गंगा नदी में मिल जाती है। उसके बाद आपको याद होगा कि एक अमरकंटक चोटी का नाम सुना होगा आपने, मैकाल श्रेणी में, और कहा जाता है 3 नदी बड़ी नदी निकलती है। एक नर्मदा नदी जो उस साइड जाकर अरब सागर में मिल जाती है, एक महानदी, और एक आपका आता है सोन नदी। सोन नदी जो है आपको करीब करीब एमपी उत्तर प्रदेश और झारखंड होते हुए एक नदी आती है, आपको बिहार में प्रवेश करती है। करीब करीब 202 किलोमीटर लंबाई है बिहार में इसकी, और ये नदी बहुत फेमस है। या हम कह सकते हैं कि दक्षिण बिहार की बड़ा प्रमुख नदी है, और वो नदी है कौन, सोन नदी। ठीक ना, सोन नदी। सोन नदी को ना अलग अलग नामों से भी जाना जा सकता है, जैसे कि सोन नदी को ना हिरण्यवाह के नाम से भी जान सकते हैं। ठीक है, हिरण्यवाह के नाम से भी जाना जाता है। और सोन नदी की रिहंद सहायक नदी है, कन्हर सहायक नदी है, प्लस आपको घड़ियाल के लिए इसको अभ्यारण्य बनाया गया है, तो ये भी एग्जाम में आता है। तो एक और भी नदी है, अच्छा कहाँ मिल रहा है ये भी याद रख लीजिएगा। एक जगह है आपको मनेर, यानी पटना के समीप एक मनेर नामक जगह है, वहीं पे आकर मिल जाता है। अगर हम बात करें एक और नदी है, वो कौन सी है, तो पलामू से निकलती है, एक चोरहा नामक पहाड़ी है, वहीं से निकलती है एक नदी जिसको हम लोग बोलते हैं पुनपुन नदी। ठीक ना, पुनपुन। तो इसका भी नाम लिख देते हैं यहाँ पे, ये हो जाएगा कौन सी नदी, तो पुनपुन नदी। और ये गंगा नदी में मिल जाती है कहाँ पे, तो फतुहा। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं फतुहा। ठीक ना, फतुहा। अब अभी आपने देखा होगा, आपको हाल ही में एक नदी आया था, या आपको पता है ना कि बुद्ध जी ने ज्ञान कहाँ प्राप्त किया था, तो निरंजना नदी का नाम सुना होगा आपने। तो अगर मैं कहूँ कि ये वाला याद रखिएगा, एक नदी ऐसे आती है, ठीक, जिसे हम लोग निरंजना कहेंगे, निरंजना नदी को कहेंगे। और फिर यहाँ से एक नदी आती है जिसे हम लोग मोहना कहते हैं, और ये बोध गया के पास मिल जाती है। तो बोध गया के पास जब मिलती है तो इससे ना मतलब इसको हम लोग कहते हैं कौन सी नदी, फल्गु नदी। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, एक हो गया आपको निरंजना नदी, और एक हो गया इसको मोहना नदी, और फिर जाकर मिल जाती है बोध गया के पास में, और फिर आगे ना छोटी छोटी धाराओं में विभक्त हो जाती है। जैसे आपका बराबर की पहाड़ी है, नागार्जुन की पहाड़ी है, तो वहां जाकर ना कुछ कुछ छोटी छोटी
जैसे भूतही, लोकायन, ये सब धाराओं में बढ़ जाती है और टाल में जाकर लुप्त हो जाती है। टाल मतलब जहाँ निम्न भूमि होता है ना, उसी में जाकर धारा मिल जाती है। इसीलिए आप कहीं किताब में नहीं देखते होंगे कि जो गंगा नदी, जो आपका फल्गु नदी है, वो गंगा नदी में कहाँ मिलती है, तो यहाँ पे कुछ गड्ढे हैं, ताल हैं, तो वहीं पे जाकर लुप्त हो जाती है छोटी छोटी धाराओं में। तो इसको हम क्या कहेंगे, फल्गु नदी। ठीक है, फल्गु नदी। अच्छा, एक चीज और भी है, आपको पता है पितरपक, पितरपक जो पिंडदान होता है पूर्वजों के लिए, तो ये फल्गु नदी के किनारे होता है। बड़ा पवित्र है ये जगह, मतलब फल्गु नदी बहुत ज्यादा भीड़ होता है, इसके लिए फेमस है। उसके बाद कुछ और भी नदियां हैं, जैसे कि यहाँ पे सकरी, क्यूल, है ना, सकरी, क्यूल। लेकिन एक नदी जो है, चलिए पहले लिख देते हैं, क्यूल। और एक नदी जो है यहाँ पे है, एक श्रेणी है जिसको लोग बोलते हैं बटवार। देखिए, बटवार पहाड़ी है, श्रेणी नहीं, पहाड़ी है। वहां से एक नदी निकलती है जिसको हम बोलते हैं अजय नदी। ठीक ना, अजय नदी। और अजय नदी जाकर गंगा नदी में मिलती है पश्चिम बंगाल में, यानी बिहार से निकल रही है और मिल रही है कहाँ, पश्चिम बंगाल में। तो ये बड़ा फेमस है, इसलिए ज्यादा एग्जाम में आता है। ठीक ना, तो ये पूरा का पूरा टोटल नदी याद कर लीजिएगा। और बाकी अगर आपको मान लीजिए कि इसका पूरा पीडीएफ चाहिए, कंप्लीट फुल आपको पूरा पीडीएफ चाहिए, तो ये मिलेगा, मतलब ये वाला नहीं, मानचित्र नहीं, पूरा डाटा सहित। तो आपको एक कोर्स मैंने लॉन्च किया हुआ है मात्र 299 में। अगर आपको लगता है कि वहाँ पढ़ना आपके लिए अच्छा रहेगा तो 299 में आप ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और साइंस का भी चल रहा है, वो मात्र 99 रुपये में, तो उसे भी आप करके देख सकते हैं। और ये आपके लिए अच्छा रहेगा, और एग्जाम निकालना है तो इस चीज़ को आप ज़्यादा मजबूत कर लीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए करते हैं जय हिंद, बाय बाय।